दोस्तों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली हो रही है। अगस्त में परीक्षा हो जाएगी तो समय बहुत कम है। हम तभी पास कर सकते हैं जब हमारी रणनीति सही हो और कड़ी मेहनत हो। मतलब कम से कम प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ना होगा और सही रणनीति के अनुसार पढ़ना होगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा। तो आज हम बात करेंगे, मेरा फोकस है कि प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो को ज़्यादा इंप्रेशन मिल पाए। हमको एक ही फ़ायदा होगा आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, कि हमको ज़्यादा इंप्रेशन मिल पाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो परीक्षा होगी उसमें 2 विषय होगा। एक भाषा का प्रश्न पत्र होगा, दूसरा समान अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। भाषा का प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपका विषय हिंदी है तो 25 नंबर की अंग्रेजी होगी और 75 नंबर की हिंदी होगी। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा सा आप एक हिंदी के लिए तैयारी कर ले। हिंदी माध्यम के छात्र को अंग्रेजी के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, हिंदी में ही स्कोर बढ़ा ले। और बढ़ाना आसान भी है। एक पुस्तक का नाम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उसको खरीद ले, उसको पढ़े। सरल हिंदी व्याकरण और रचना जूनियर, सरल हिंदी व्याकरण और रचना जूनियर, इसको पढ़ लीजिए। नहीं भी पढ़िएगा तो भाषा का प्रश्न पत्र आप पास कर जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है तो सरल हिंदी व्याकरण और रचना जूनियर वाली किताब पढ़ लीजिए। ज़्यादा समय भाषा के लिए नहीं देना है, आप निश्चित क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं समान अध्ययन पर। निगेटिव मार्किंग होगा, 120 सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय होगा। इसकी तैयारी सही ढंग से होना चाहिए। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा होगा। कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज हम सिलेबस पर बताते हैं कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आप सिलेबस पे देखिए तो एक चीज़ नज़र आएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आधुनिक भारत का एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को मेन विषय के तौर पे सिलेबस में अंकित किया गया है। आप गौर से देखेंगे, चाहता तो आधुनिक भारत लिख सकता था, लिखा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तुलनात्मक रूप से दूसरे विषय की तुलना में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं, 10-15 पेज में आता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 2 फिलॉसफी है। कुछ लोग 1857 की क्रांति से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं, कुछ लोग 1885 से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं। तो आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स 1885 से लेकर 1947 तक ले लीजिए। उसके अलावा 1857 का जो घटना घटी उसका नोट्स ले लीजिए, वो 3 पेज में आता है। इसके अलावा 1858 से लेकर वायसराय जो 1858 में कैनिंग था, और माउंटबेटन तक जो अंतिम वायसराय था, तब तक का एक नोट्स ले लीजिए और पढ़िए। अगर आप दरभंगा में रहते हैं तो निर्वाण क्लासेस से संपर्क साध लीजिए, वहाँ बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। आपको फ्री में किसी स्टूडेंट से मिल जाएगा, फोटो स्टेट करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आधुनिक भारत को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1885 से लेकर 1947 भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेना है, 1857 की क्रांति पढ़ लेना है, और 1858 से लेकर 1947 तक जो वायसराय आए हैं उसके समय जो घटनाक्रम हुआ उसको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप देखेंगे भूगोल एवं पर्यावरण लिखा हुआ। दोस्तों पर्यावरण भूगोल का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण को अलग से मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा। तो पर्यावरण मात्र 15 से 20 पेज का नोट्स मिल जाएगा। आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ ले, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने का तो आपको समय मिल नहीं पाएगा। तो पर्यावरण का नोट्स पढ़ ले, लेकिन पर्यावरण पर फोकस करें, वहाँ से अच्छा सवाल आएगा। उसके अलावा मानसिक क्षमता परीक्षण, बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम ली जा रही है उसमें रीजनिंग को थोड़ा वेटेज दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग से ठीक ठाक सवाल रहेगा, और रीजनिंग का सवाल कहीं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने जा रहा है, आसान रहेगा। लेकिन जानेंगे तभी बना पाएंगे, अगर जानेंगे नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक क्षमता परीक्षण किसी प्रैक्टिस सेट से प्रयास कर ले, किसी कोचिंग संस्थान के संपर्क में आ जाए। 30 घंटे का क्लास में आप
मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग को आप बनाने की स्थिति में होंगे। किसी कोचिंग संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, याद रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है। आगे आइए, प्राथमिक गणित, गणित से भी सवाल रहेगा। प्राथमिक गणित में आप देखेंगे टॉपिक में तो जो 5 तक जो भी दिया गया है, जैसे विशेष तौर पर क्षेत्रमिति, अंक से संबंधित सवाल, पासा से संबंधित सवाल, ऐसे पासा से संबंधित सवाल आपको रीजनिंग में भी आ जाता है। इस सब को बनाने का प्रयास करें, इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, 20 से 25 घंटा देंगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा। समान जागरूकता, जब समान जागरूकता की बात करते हैं तो इसमें करेंट अफेयर भी आ जाता है। तो जब सिलेबस में दिया गया है तब करेंट अफेयर को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आप ऐसा करें कि अगस्त से लेकर, पिछले अगस्त से लेकर इस अगस्त तक का मैगजीन पढ़ ले, या किसी वार्षिकी को पढ़ ले। बहुत ज़्यादा मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैगजीन मार्केट में मिलती है और उस मैगजीन को ले ले, पतली सी मैगजीन, ज़्यादा मोटा नहीं, उसको एक राउंड मार दे और थोड़ा गहराई में सही से पढ़े। रोज़ 1 घंटा खाना खाने के बाद पढ़ ले, करेंट अफेयर सोल्व हो जाएगा। सवाल आएगा या नहीं आएगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन समान जागरूकता में हम लोग करेंट अफेयर को भी पढ़ते हैं। उसके अलावा भूगोल के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खासकर भूगोल में आप ब्रह्मांड, भारत का भौतिक विभाजन पर ज़्यादा फोकस करें। ब्रह्मांड से भी सवाल अक्सर पूछा जाता, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां ब्रह्मांड से सवाल नहीं पूछा जाता हो। ब्रह्मांड पर फोकस करें। इसके लिए भी आप कोचिंग संस्थान का सहारा लें, कोचिंग संस्थान के नोट्स का सहारा लें। बहुत ज़्यादा मतलब किताब पढ़ने पर आपके पास समय नहीं जो लग सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख लें, वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आप कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को ज़रूर पढ़ें। कोई अच्छा नोट्स ले ले, बहुत मोटा नोट्स नहीं लेना है, बिहार दरोगा परीक्षा के लेवल का ले ले, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। सोशल साइंस और सोशल विज्ञान आप देखेंगे तो बीपीएससी का सिलेबस आसान नहीं है, तो आप 10th तक का साइंस अपना रेडी कर ले। 10th तक का साइंस रेडी करना इतना आसान भी नहीं है। साइंस को आप लुसेंट समान अध्ययन की बुक से पढ़ सकते हैं, उससे आपको सवाल फंसना चाहिए, बनना चाहिए। सोशल साइंस में आपको भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री को थोड़ा सा देख ले, पॉलिटी को थोड़ा सा देख ले, पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सवाल देख ले, यहाँ से भी सवाल आना है। एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि इस बार जो प्राथमिक शिक्षक की बहाली होगी, कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। आप लोग क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा कुछ ज़्यादा मार्क्स ले आए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आपके पास मात्र 3 महीना है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना से भी बहुत कम बचा हुआ है। कड़ी मेहनत करें और नियमित अध्ययन करें, नोट्सों को जम के पढ़े, ग्रुप स्टडी करें और अंडरलाइन करके पढ़े ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो इस साल आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, इस साल आपको नौकरी हो जाएगी। तो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, मन लगा कर पढ़े। कहीं शादी ब्याह या दोस्तों के यहाँ जाना, पार्टी, इसी सब को त्याग दे। खासकर महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे कि इस बार महिलाओं के लिए तो काफ़ी आसान है पास करना। महिला सिर्फ क्वालिफाई कर जाती है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ले आती है तो उसको निश्चित नौकरी हो जाएगी। महिलाओं का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है और जाएगा, क्योंकि महिलाओं का 50% रिजर्वेशन है और महिला कैंडिडेट्स पुरुषों की तुलना में कम संख्या में है, तो इसलिए वहाँ नौकरी प्राप्त करना काफ़ी आसान है। लापरवाही किसी प्रकार की न करे। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताए तो आपको कुछ न कुछ हमारे तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।